ये पॉइंट किस रेशियो में बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब कितनी दूरी इधर है कितनी दूरी उधर है ये नहीं पता, के आया है लेकिन रेशियो पूछे उसने, के नहीं पूछा आपसे, के तो आपने माना है। रेशियो जो आएगी वो जो के ही आएगा वही रेशियो बनेगी भाई। अभी क्यों हुआ ये भी बताऊंगा आपको। 2/7 आ गया आपका, यही मैंने रेशियो मान लिया। ऐसा क्यों हुआ समझो, k:1 दिया था, के की वैल्यू क्या आई 2/7। अब इसे बटे में लिखो, 1 नीचे लिखने की जरूरत है क्या आया आंसर, वही बन गया रेशियो। इसलिए k:1 लेते हैं, जो k आ जाएगा वही रेशियो बन जाएगी। पता लग रहा है ये पॉइंट किस रेशियो में बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब कितनी दूरी इधर है कितनी दूरी उधर है ये नहीं पता, के आया है लेकिन रेशियो पूछे उसने, के नहीं पूछा आपसे, के तो आपने माना है। रेशियो जो आएगी वो जो के ही आएगा वही रेशियो बनेगी भाई। अभी क्यों हुआ ये भी बताऊंगा आपको। 2/7 आ गया आपका, यही मैंने रेशियो मान लिया। ऐसा क्यों हुआ समझो, k:1 दिया था, के की वैल्यू क्या आई 2/7। अब इसे बटे में लिखो, 1 नीचे लिखने की जरूरत है क्या आया आंसर, वही बन गया रेशियो। इसलिए k:1 लेते हैं, जो k आ जाएगा वही रेशियो बन जाएगी। जो चलिए फिर से आ जाओ बेटा, एक नया क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 4th, और इस 4th में फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। और रेशियो देखो, जैसी शब्द आ गए रेशियो तो सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालनी है भाई, दे नहीं रखी। विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट से डिवाइड हो रहा है ये वाला पॉइंट बाय -1/6। तो मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, इसका नाम था -3 और 10, क्योंकि लाइन इन दोनों से बन रही 6 और -8 से, और 3 के 10 से। अब इनके बीच में कहीं एक पॉइंट आ रहा है जो है -1 और 6। अब ये नहीं पता लग रहा है ये पॉइंट किस रेशियो में बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब कितनी दूरी इधर है कितनी दूरी उधर है ये नहीं पता। तो रेशियो पता लगानी है तो हमें यहाँ पे m1 m2 को कुछ मानना होगा, और जब भी मानना होगा तो 10th क्लास के हिसाब से लेट k:1 लेना है। क्या लेना है, बड़ी क्लास में इसको λ:1 कर देते हैं, बात एक ही है, बस उसका नाम बदल दिया अल्फाबेट का। k:1 लेना आपको, क्या लेना है जब भी रेशियो नहीं पता होगी। तो सबसे पहला काम क्या फॉर्मूला, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। बीच वाले जो पॉइंट होते हैं वो x और y होते हैं जो निकलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहां पे सब कुछ पता है, x भी पता है, इस बार कितना है -1। m1 m2 पहले पुट कर लो, k ब्रैकेट जल्दी करने का तरीका यही है, पहले m1 m2 बटे में k+1, बस x2 और x1 चाहिए मुझे। x2 हो रहा 6, x1 हो रहा -3। पहला बार है जो आपको इस साइड की वैल्यू पता है, और क्यों पता है, क्योंकि k निकालना है आपको। क्या निकालना है, अब ये -1 इधर के पास k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 × k+1 इक्वल टू 6 के -3 हो जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का k हो जाएगा, -1 हो जाएगा भाई, और k वाला k वाली साइड भेज दो, नंबर वाली साइड भेज दो। तो 6k + k इक्वल टू, और -3 इधर आ जाएगा -1 की साइड, -3 इधर आ जाएगा तो +3 और -1, यही हुआ ना। हाँ ठीक है, तो 3 - 1 2 हो गया बेटा, और ये 7k हो गया। k इक्वल टू कितना आ गया 2/7। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा k:1 ही क्यों मानते हैं, आपको क्लियर भी करेंगे। अभी k आया है लेकिन रेशियो पूछे उसने, k नहीं पूछा आपसे, k तो आपने माना है। रेशियो जो आएगी वो जो k ही आएगा वही रेशियो बनेगी भाई। अभी क्यों हुआ ये भी बताऊंगा आपको। 2/7 आ गया आपका, यही मैंने रेशियो मान ली। ऐसा क्यों हुआ समझो, k:1 दिया था, k की वैल्यू क्या आई 2/7। अब इसे बटे में लिखो, 1 नीचे लिखने की जरूरत है क्या आया आंसर,
वही बन गई रेशियो। इसलिए K:1 लेते हैं, जो K आ जाएगा वही रेशियो बन जाएगी, जो K आ जाएगा आंसर वही रेशियो बन जाएगी, इसलिए आंसर 2:7 है। आ गई समझ? तो ये आंसर खत्म हो गया। अब आप कहोगे सर y वाला तो सोल्व नहीं करा हमने, भाई y से भी करूंगा, अब यही आंसर आएगा। अब अगर मैं ये y वाला भी लगाऊंगा ना, तो सॉल्व करके K मेरा यही 2/7 आएगा। और उसने तो मुझसे क्या पूछा, सिर्फ रेशियो, तो उसको क्या मतलब है x से करूं कि y से करूं? तो हमने एक से ही सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं करने हैं। जब दोनों की बात करेगा तब दोनों। अभी फिलहाल उसने सिर्फ रेशियो पूछी है, तो रेशियो हम दोनों में से किससे निकाल सकते हैं? x से भी निकाल सकते हैं, और तो फिलहाल हमारा x से निकल गया, हम दूसरा। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।